like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that. वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है शिक्षक भर्ती को लेकर, और अगस्त में ही इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो तैयारी काफ़ी स्पीड से शुरू कर देनी चाहिए जिन्होंने नहीं की है। और क्योंकि अब एग्ज़ाम तो होगा, और यहाँ पे मेरे पापा आए हुए थे, तो वो मिठू के साथ खेल रहे थे, तो मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। दोपहर का टाइम था, क्योंकि ऐसे टाइम में ही जब मिठू कहीं बिजी रहता है सोने में या फिर किसी के साथ खेलने में, कहीं घूमने जाता है, तो मैं उस टाइम पर ही पढ़ पाती हूँ। क्योंकि अगर जब वो मेरे साथ रहता है तो मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं देता है। तो मैं जो है बीपीएससी का जो फॉर्म भरूँगी, वो मैं तीनों चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो पीजीटी में मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है, टीजीटी में मेरा साइंस है, और पीआरटी में जनरल पेपर होता है सबके लिए। तो यहाँ पर जो है मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस जो है, मेन टारगेट है कि मेरा पीजीटी हो जाए बीपीएससी में। तो अच्छा है, क्योंकि फिर टीजीटी होगा तो फिर पीजीटी के लिए हम सोचेंगे, तो इससे अच्छा है पीजीटी ही कर लें। और एस्टेट भी मेरा क्वालिफाई था पिछली बार, तो इसलिए मैं इस बार पीजीटी को काफ़ी फोकस करके पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मेरा मेन मोटो है कि मैं जितनी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँ। उसके जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, वो लगा लूँ एग्ज़ाम होने से पहले पहले, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इतना कर लूँगी तो मेरा सिलेक्शन जो है उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इकोलॉजी पढ़ रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। आप वर्किंग हैं, उसके बाद अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के पास हूँ। लेकिन जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आपको वर्क, बच्चे, और फिर बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं आपके यहाँ, तो हम चाहकर भी जो है वो नहीं निकाल पाते हैं समय अपने लिए। क्योंकि दूसरों के लिए हमें जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सबसे पूरी करनी होती हैं। लेकिन इन्हीं सब में जो है हमें अपना टाइम निकालना चाहिए, और मैं निकाल भी रही हूँ। इसलिए मैं ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जो नहीं निकाल पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं जो है जो बुक्स से पढ़ रही हूँ, वो वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें वो नोट भी कर लेती हूँ। और फिर मिठू को भूख लग गया था, तो ये मैं उसके लिए पराठे और भुजिया बनाई थी, तो वो खा रहा था। और इसी तरह मेरी स्टडी चल रही है, और मैं चाह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं 11th और 12th की जो जूलॉजी है वो कंप्लीट कर दूँ, ताकि मेरा जो अगला फोकस हो वो 9th-10th की एनसीईआरटी हो। वैसे 9th-10th की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार एग्ज़ाम से पहले, टीजीटी के एग्ज़ाम से पहले मैं रिवाइज़ करना चाह रही हूँ। और उसके साथ साथ जो है पीआरटी की भी है, तो पीआरटी में काफ़ी वैकेंसी है, तो मुझे लगता है मेरा पीआरटी हो जाएगा। तो इसलिए मैं पीजीटी के लिए ही फोकस कर रही हूँ। और ये मिठू सो गया था अगले दिन, तो फिर मैं दोपहर में पढ़ रही थी। मिठू के पापा जो है वो ऑफिस गए हुए थे। तो यहाँ पर भी मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, वो मैं लगा रही हूँ नीट के। तो नीट की मैंने बुक मंगवाई है, उसमें एनसीईआरटी के ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बुक। और उससे मैं ऑब्जेक्टिव्स कर रही हूँ, और जो सब्जेक्टिव है, मतलब कि एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। एक एक चैप्टर मेरा टारगेट है कि मैं एक एक चैप्टर को जो है एक बार रीडिंग कर जाऊँ और टेस्ट कर जाऊँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, तो मेरा कोई भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से हो वो मिस ना हो। और इस तरह से पढ़ रही हूँ। और पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, सबसे पहली बात कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है। लेकिन वो भी कोई बात नहीं है, जब आप के सिर पर जो है ना एग्ज़ाम का जुनून हो जाए, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें जो है मैनेज करने आ जाती हैं, कि कैसे मैनेज करना है और कैसे अपने लिए टाइम निकालना है। तो
यहाँ पर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग दे रही हूँ। और भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि और क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी हो, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि कैसे और क्या कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे जैसा लगेगा आगे आगे जैसे मेरे स्टेप्स होंगे, क्या क्या मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए क्या क्या करूँगी, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस जो है आप लोगों के लिए अपडेट करूँगी ज़रूर। और अगर आप नए हैं और आपने पहली बार मेरी वीडियोस को देखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है 11th और 12th की दोनों की एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है, तो ये कुछ बुक अगर आप चाहते हैं तो मंगा लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और फिर ये 3 बज गए थे और मेरा किचन का हालत बहुत ख़राब था, तो फटाफट मैंने किचन की सफाई की। और क्योंकि मिट्टू के पापा आने वाले थे, तो उसके बाद फिर कुछ नाश्ता और फिर शाम का खाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ। तो क्योंकि ये भी घर की ज़िम्मेदारी है, तो इसको भी करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत होना चाहिए और मन में जज्बा होना चाहिए कि हम ये सब कर सकते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.